हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 26 जनवरी से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। गणतंत्र दिवस से जुड़े 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर जिक्के हैं। 100 है, ये वन लाइनर जिक्के सभी है ये गणतंत्र दिवस से जुड़े हैं। सभी है जो ये जो क्वेश्चन है और फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। गणतंत्र दिवस से जुड़े 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर जिक्के हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू। अगला पॉइंट है, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में चुना गया है। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह 1950 में मनाया गया था। भारत में पहला गणतंत्र दिवस समारोह है जो 1950 में मनाया गया था। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा है। अगला है, राजपथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित हुई थी। दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ पे पहली जो परेड है 1955 से शुरू हुई थी। चलिए अगला में आ जाते हैं। देखिए 7 नंबर से। गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्रत्येक वर्ष जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगला है 8 नंबर, हर साल किसी विदेशी अतिथि को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक साल किसी एक विदेशी अतिथि को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अगला है, 1950 में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये सुकर्नो थे। जो भारत ने प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया था तो उसमें जो प्रथम अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था सुकर्नो। अगला है, भारतीय ध्वज तिरंगा ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय ध्वज तिरंगा है जो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला है, गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। अगला है, हर राज्य की झांकियां परेड में शामिल होती है। चलते अगला में आ जाते हैं। अगला में है 13 नंबर, परेड में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना लेती है। परेड में भारतीय सेना जो कि वायुसेना है, नौसेना हिस्सा लेती है। अगला है, वीरता पुरस्कार बच्चों और सैनिकों को दिया जाता है। वीरता का जो पुरस्कार है बच्चों और सैनिकों को दिया जाता है। अगला है, परेड में संस्कृति विविधता दिखाई जाती है। परेड में सांस्कृतिक और विविधता दिखाई जाती है। अगला है, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट से होता है। अगला है, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। चलिए अगला में आ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य ये शिल्पकार कहा जाता है। संविधान का मुख्य शिल्पकार कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला है, गणतंत्र का अर्थ होता है
जनता का शासन। ठीक है, गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। ठीक है, अगला है भारतीय ध्वज का डिजाइन ये पिंगली वकैया ने तैयार किया था। ठीक है, भारतीय जो ध्वज है इसका डिजाइन पिंगली वकैया के द्वारा किया गया था। चलिए अगला है तिरंगे में केसरिया ये साहस का प्रतीक है। ठीक है, तिरंगे में केसरिया साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग है शांति और सच्चाई का प्रतीक है। वही हरा रंग है जो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, अगला है अशोक चक्र धर्म और प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, अगला नंबर है अशोक चक्र में ये 24 तिलियाँ होती है। ठीक है, देखिए देखिए 24 नंबर में तिरंगे में केसरिया होता है जो साहस का प्रतीक है, और तिरंगे में सफ़ेद रंग है शांति और सच्चाई का प्रतीक है। तिरंगे में हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। देखिए अगला है तिरंगा में अशोक चक्र धर्म और प्रगति के प्रतीक है। ठीक है, अगला है अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। ठीक है, चलिए अगला है संविधान में कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है ठीक है 30 नंबर 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड का समापन जनगण मन से होता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है उसका समापन जनगण मन से होता है। अगला है वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है। ठीक है, अगला है जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया गया है। ठीक है, जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला है पहला पद्म पुरस्कार 1954 में दिया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण ठीक है पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह में ठीक है पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री जो ये सब दिया जाता है गणतंत्र दिवस के समारोह में। ठीक है, चलिए अगला है 36 नंबर। ठीक है, पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। अगला है राष्ट्रपति भवन में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह होता है। अगला है परेड जो होता है विजय चौक से इंडिया गेट तक होती है। ठीक है, अगला है 1950 से 1954 तक परेड अलग अलग स्थानों पर हुई थी। ठीक है, अगला है सेना के तीनों अंगों के प्रमुख में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला है भारत ने 1950 में राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था। ठीक है, भारत है जो कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना था? तो 1950 में। चलिए अगला है भारत का संविधान लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष है। अगला है गणतंत्र दिवस पर परेड में झांकियां भारत की विविधता को दिखाती है। अगला है दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। अगला है एनसीसी कैडेट परेड में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, परेड में हिस्सा एनसीसी कैडेट लेते हैं। अगला है सबसे लंबा संविधान भारत का है। ठीक है, अगला है संविधान को अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, संविधान है जो अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। देखिए 48 नंबर है संविधान पर 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, संविधान पर 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। अगला है गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण किया जाता है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, वीरता पुरस्कार है जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बचपन वीरता पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है। अगला है फ्लाई फास्ट में वायुसेना की ताकत दिखाई जाती है। ठीक है, अगला है गणतंत्र दिवस परेड में केवल भारतीय निर्मित हथियार दिखाए जाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में केवल भारतीय निर्मित हथियार ही दिखाई जाते हैं। अगला है 54 नंबर 1965 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कब किया गया था? तो 1965 में। चलिए अगला है ठीक है
देखिए, गणतंत्र दिवस पर का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान संघीय प्रणाली पर आधारित है। अगला है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 368 है जो संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद संभाले हैं। अगला है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अगला है तिरंगे का पहला अनावरण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला है 61 नंबर, गणतंत्र दिवस के दिन सीमा पर सैनिकों को मिठाई दी जाती है। ठीक है। अगला है 2022 में मुख्य अतिथि मध्य एशियाई देशों के नेता थे। ठीक है, 2022 में जो मुख्य अतिथि थे तब मध्य एशियाई के नेता थे। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है भारत का संविधान ब्रिटिश, अमेरिका और आयरिश मॉडल पर आधारित है। ठीक है, भारत का जो संविधान है ब्रिटिश, अमेरिकी और आयरिश पर आधारित है। अगला है संविधान में आपातकालीन प्रावधान है। अगला है बीटिंग रिटिंग समारोह में बैंड के प्रदर्शन होते हैं। ठीक है। चलिए अगला है 67 नंबर, भारतीय संविधान को, ठीक है, 6,96,000 शब्दों में लिखा गया है। भारतीय जो संविधान है ये 6,96,000 शब्दों में लिखा गया है। अगला है भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है। अगला है गणतंत्र दिवस पर तिरंगा केवल खादी से बना होता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस में जो तिरंगा होता है केवल खादी से बना होता है। अगला है परेड का अंतिम आकर्षक मोटरसाइकिल स्टंट होता है। ठीक है, परेड का अंतिम आकर्षक होता है मोटरसाइकिल स्टंट। अगला है देश की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अगला है परेड में बीएसएफ का ऊंट दल भी शामिल होता है। ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रपति का अभिभाषण गणतंत्र दिवस का हिस्सा होता है। अगला है हम भारत के लोग संविधान का प्रारंभिक वाक्य है। ठीक है, संविधान का प्रारंभिक वाक्य क्या है? हम भारत के लोग। अगला है गणतंत्र दिवस परेड में हर साल नया थीम होता है। अगला है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला है पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे। ठीक है, पहले लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में। अगला है भारतीय संविधान का मूल मसौदा 1948 में तैयार हुआ था। ठीक है। चलिए अगला है गणतंत्र दिवस पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 370 को 2019 में निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से था तो उसको 2019 में इसको हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। ठीक है। अगला है परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी करता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। ठीक है। अगला है अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, अशोक स्तंभ है जो सारनाथ से लिया गया है। अगला है, ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला है राष्ट्रीय फूल तो कमल है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला है राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद है। राष्ट्रीय नदी तो गंगा। ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष संसद का प्रमुख होता है। ठीक है, संसद का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है संसद का प्रमुख होता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होते हैं। ठीक है। अगला है, ठीक है, अगला 96 संसद भवन एडविड एल लुटियस द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है भारतीय संविधान
ने समान नागरिक अधिकार दिए हैं। अगला है गणतंत्र दिवस देशभक्ति का प्रतीक है। अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर, गणतंत्र दिवस पर भारत के गौरव और एकता को दर्शाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर भारत की गौरव और एकता को दर्शाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,